हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। विकल्प बी है एमाइलोज स्टार्च का घटक नहीं होता है। विकल्प सी है प्रोटीन एमिनो अम्ल के केवल एक प्रकार को बनाते हैं। और विकल्प डी है फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना में 5 कार्बन एवं ऑक्सीजन परमाणु होता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और सही विकल्प का चुनाव करते हुए इसके हल तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा में हम एक एक कथन के बारे में चर्चा करेंगे और उसे विस्तार पूर्वक समझेंगे तथा उसके बारे में पता लगाएंगे कि कथन सही है या गलत। तो यहाँ बात करें यदि हम कथन ए की कि स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है, तो हम जानते हैं स्टार्च जिसका सामान्य सूत्र यदि हम देखें तो इसका सूत्र होता है C6H10O5 और कोष्टक के बाहर लगा होता है N, अर्थात C6H10O5N ये जो है स्टार्च का सूत्र होता है और ये जो है अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। अर्थात अल्फा ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? स्टार्च का। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही कथन है, अर्थात ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें कथन बी की कि एमाइलोज स्टार्च का घटक नहीं होता, जबकि ये कथन इसके विपरीत है। अर्थात जो स्टार्च है वो 2 प्रकार के पॉलीसेकेराइड का निर्माण करता है। एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमिलोपेक्टिन। तो ये कथन बिल्कुल जो है सत्य नहीं होगा या सही नहीं होगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें इसके जो विकल्प सी में दिया हुआ है कि प्रोटीन एमिनो अम्ल के केवल एक प्रकार को बनाती हैं, ये भी कथन सही नहीं होगा। इसी प्रकार विकल्प डी की बात करें कि फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना में 5 कार्बन एवं 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, तो इस प्रकार ये भी सही नहीं होगा। अंततः हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ये जो 4 कथन आपको दिए हुए हैं इनमें सही है स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है, अर्थात विकल्प ए में जो कथन है वो पूर्ण रूप से सही और सार्थक कथन है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।